नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका जियो स्माइल यूट्यूब चैनल पर। गाइस, एक मुद्दा हमारे भारत देश में चल रहा है लगातार एक फिल्म की तरह। जैसे कहते हैं टीज़र आया, ट्रेलर आया, फिर एक पिक्चर आई। जैसे कि पहले टीज़र आया था 1867 में, ब्रिटिश भारत के समय पर टीज़र आया था कि यूसीसी भारत में आना चाहिए, तो वो गोवा में आ चुका है। 1867 में ही गोवा में है, ब्रिटिश भारत के समय में ही 1867 में गोवा में। और गोवा के जितने भी धार्मिक समुदाय के लोग हैं वहाँ पर ये यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, जिसे हम हिंदी में सिविल नागरिक संहिता कहते हैं। गाइस, ये मुद्दा आज बहुत गर्मा गया है क्योंकि यूसीसी का नाम लेते ही लोग जो काफ़ी जो चर्चा में विषय है, और जो लोग जानते हैं इस चीज़ के बारे में वो तो ऑलरेडी इस पर डिबेट करेंगे, कमेंट भी करेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। मैं बस जो नॉलेज और जो हमने रिसर्च किया है उस व्याप पर मैं आपको यहाँ डिस्कस करूँगा कि यूसीसी वैसे देखा जाए संविधान में इसको जगह दी गई है आर्टिकल 44 में। ओके गाइस, सिविल नागरिक संहिता 44 में इसको जगह दी गई है, ठीक है, भारतीय संविधान में। और भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग ये बात एक डेड लेटर की तरह है, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी इसको डेड लेटर मानता है। लेकिन बीजेपी सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार है, वो यूसीसी को पूरे भारत देश में लागू करना चाहती है। जैसे एक मुद्दा लव जिहाद का है। अभी लव जिहाद पे कानून मध्य प्रदेश ने बनाया, फिर दूसरा कानून यूपी में ने बनाया। अब यूपी के सीएम चाहते हैं कि लव जिहाद को पूरे ऑल इंडिया लेवल पर लागू कर दिया जाएगा। तो ये लव जिहाद कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है, ये तो नॉर्मल मुद्दा है, कॉमन मुद्दा है जो चल रहा है एक तरह से सोशल इशू का। लेकिन जो यूसीसी मुद्दा है वो कॉन्स्टिट्यूशन मुद्दा है। इस पर कई विद्वानों का डिबेट है, कमेंट भी हैं कि यूसीसी जो सिविल नागरिक संहिता है, जहाँ तलाक है, उत्तराधिकार का नियम है, गोद लेने की प्रथा है, शादी का मैटर है, तो इन पर एक कानून होना चाहिए। कहीं हिंदू लॉ, कोई मुस्लिम लॉ, कहीं क्रिश्चियन लॉ, ये कुछ नहीं होना चाहिए। अर्थात एक ही, जैसे जीएसटी है, एक ही वस्तु का दाम है। अगर एक वस्तु का दाम यूपी में कितना है 50 रुपये, तो वो कर्नाटका में क्या होगा 50 रुपये होगा। ऐसे ही यूसीसी का मुद्दा है कि भाई साहब एक कानून होना चाहिए देश के अंदर। एक कानून होगा तो एक मजबूती होगी, और एक मजबूती होगी तो एकता भी क्रिएट होगी, इंटीग्रिटी क्रिएट होगी। ये भी बात सत्य है कि सिविल नागरिक संहिता को लेकर कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं, जो बहुसंख्यक हिंदू धर्म है, कुछ अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग है, अपने अपने अंतर को स्पष्ट कर रहे हैं कि नहीं, हम नहीं इसको मान रहे। अलग अलग देशों में अलग अलग काम है, अलग अलग। तो यूसीसी को लेकर काफ़ी चर्चा का विषय है। मैंने बता दिया है, तलाक का मुद्दा है, और आपका उत्तराधिकारी का मुद्दा है, गोद लेने का प्रथा है, शादी का मुद्दे हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग रीति रिवाज है। मैं आपको बताऊँ, नॉर्थ ईस्ट में तो वहाँ धर्म की बात मानते ही नहीं है। जो प्रथाएं चलती आ रही हैं वही उनके लिए कानून है। नॉर्थ ईस्ट में बात करें, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय की साइड अगर हम जाते हैं, तो जो प्रथाएं हैं, कस्टम्स, रिचुअल्स चलती आ रही हैं वहाँ पर, वो वहाँ लागू का हो चुका है और वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन यूसीसी से वो अनभिज्ञ है, एक तरह से धर्म से अनभिज्ञ हैं वो लोग। वो सिर्फ अपना ही फार्मूला, अपना ही लॉ चला रहे हैं वहाँ पर। उनको नहीं पता उनके बाप दादे और परदादे जो काम कर रहे हैं वही उनको लिए कानून है। ऐसे ही हमारे हिंदू बहुसंख्यक जो देश है, हमारा भारत देश में हिंदू 79.8% लगभग है, तो उनके भी दादा परदादा जो काम करते आ रहे हैं वही उनके घर में चलता आ रहा है, परंपराएं, कंजर्वेटिव फैमिली। तो वो सब क्या है, ये यूसीसी में नहीं आता है। यूसीसी चाहती है कि एक कानून बन जाए, हर घर में पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, कोई धर्मवाद नहीं होना चाहिए, तलाक पर कोई अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए, उत्तराधिकारी पे कोई अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए, गोद लेने में भी अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए, शादी का भी अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए। गाइस, तो ये मुद्दा यही है कि इसको एक कर दिया जाए, एक ही कानून में सब कुछ काम हो जाए। इसलिए मैक्सिमम लोग यही चाहते हैं कि यूसीसी पूरे ऑल इंडिया में लागू हो जाए। यूसीसी गोवा में सबसे पहले लागू हुआ था गाइस, और सेकंड स्टेट आपका उत्तराखंड है। अगर आप करंट व्यू से देखेंगे तो आप अपडेट कर सकते हो। और कई राज्य इसकी तारीफ कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश जैसे, मध्य प्रदेश, जो बीजेपी शासित राज्य हैं, वो कह रहे हैं कि हम भी इसे लागू करेंगे, चाहे कितनी भी अड़चन आए, बिल पास होगा। तो गाइज़, ये हमारे लिए ठीक है। जम्मू कश्मीर में भी देखिए अल्पसंख्यकों के हितों के लिए हमने काम किया, 370 हटाया वहाँ पर। तो यूसीसी के अकॉर्डिंग ही हम काम कर रहे हैं, हमारी भारत सरकार। राम मंदिर देखिए आप, राम मंदिर अब भी बन रहा है। ये नहीं कि राम मंदिर सिर्फ हिंदू का मंदिर है, कोई भी आ जा सकता है। सेकुलरिज्म है हमारा इंडिया,
ठीक है, धर्मनिरपेक्ष है, धर्म पंथ निरपेक्ष है और ये संविधान में लिखा गया है, सब कुछ है। तो गाइज़ यूसीसी को समझना बहुत ज़रूरी है। मुद्दा बड़ा है, डिबेट के पॉइंट्स हैं, इतनी सारी जनसंख्या को समझाना मुश्किल है कि एक ही, जैसे कि हम कोई माला बनाते हैं मोतियों की, तो माला बनती नहीं बनती, अच्छी माला बनती है, हम पहनते भी हैं और इंसान अच्छा भी लगता है पहना हुआ। अगर हम उस मोतियों की माला अलग अलग परोहें और अलग दाने में पूरे शरीर में चिपका लें, कैसा लगेगा वो आप जानते हो। तो एक ही कानून होना चाहिए और वो सब कुछ एक ही बंधन में बंधा होना चाहिए। तो ये इस कानून का पालन सब पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। हर फिलोसफर, सोशल वर्कर, टीचर, प्रोफेसर, लिटरेट वर्ग चाहता है कि यूसीसी लागू हो जाए इंडिया के अंदर। कुछ लोग नहीं जान पा रहे यूसीसी है क्या, तो वो कुछ पढ़ें, लिखें, उस पर रिसर्च करें। ये हमारे फ़ायदे के लिए है, गलत नहीं है इसमें, क्योंकि कानून इंडिविजुअल होना गलत है, कानून एक होना सही है। उस कानून एक होने से हमारे भारत की स्थिति सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी, एकता आएगी, डिस्क्रिमिनेशन कम होगा, इनटॉलरेंस की भावना पैदा नहीं होगी और हमारा जो रिलीजन पॉलिसी है वो बना भी रहेगा। एक दूसरे का रेस्पेक्ट करेंगे, हम लोग सम्मान करेंगे और भारत देश की तरक्की में हम सब भागीदार बनेंगे गाइस। तो आर्टिकल 44 का आप पालन करें और इस पे आप अपना बहुमत दें गाइस। ज़रूरी है, चीज़ों को समझें। मकसद है इस वीडियो को बनाने का, मैं ज़्यादा लंबा नहीं बना रहा हूँ, 4-6 मिनट का वीडियो रहेगा। तो बस मैं यही एक उम्मीद करता हूँ कि यूसीसी को आप समझें। ज़रूरी है सिविल नागरिक संहिता भारत में लागू हो जाए, एक धर्म रहेगा, सारे सेक्टरों पर एक कानून रहेगा और एक मजबूती हमारे अंदर रहेगी। कोई किसी भी धर्म का हो, हम उसको इक्वल देखेंगे, कानून एक ही लगेगा सब पर। ये बढ़िया बात है। अब देखिए 3 तलाक एक अपराध बना दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। 2019 में ये कानून बना था तलाक 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 वाला, वो ख़त्म कर दिया है। अगर ऐसा होता है तो वो एक ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस है गाइस। तो बढ़िया काम किया है। अब उस सेक्टर को देखें तो इसको हम क्या कहेंगे, यूसीसी कहेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसे कि एक कॉलेज की यूनिफॉर्म होती है, ऐसे ही एक कानून की यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो गाइस मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप सब सपोर्ट करें। अच्छी बात है कि हम अग्रेसिव हैं, अपने देश के प्रति हैं, अपने इंटरनल जो भी मैटर्स हैं उनके प्रति हैं, अपने परिवार के प्रति हैं, धर्म के प्रति, कास्ट के प्रति। मैं ये नहीं कह रहा आप छोड़ दीजिए, लेकिन हमारे ऊपर जो कानून है अलग अलग तरह के, वो एक हो जाने चाहिए, ठीक है। उस पर कंडीशन कोई नहीं लगनी चाहिए। जो भी है पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ हम यूसीसी का पालन करने में सक्षम रहेंगे गाइस, और एक बहुत बड़ा उदाहरण बनेगा पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में एक ताकत इकट्ठी कर पाएंगे हम लोग। इतनी बड़ी ताकत है गाइस हम लोग। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत देश, सबसे बड़ा लिखित संविधान भी भारत देश है, फ्लेक्सिबल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो बहुत बड़ी बात है गाइस, अगर ये कंडक्ट हो जाए यूसीसी हमारे इंडिया के अंदर, तो हम एक हो सकते हैं, कोई हमें तोड़ नहीं सकता। कानून एक हो जाएगा, उसी के दायरे में सारे काम होंगे। कहीं भी कोई कानून, हिंदू लॉ, पर्सनल लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन का लॉ, नॉर्थ ईस्ट का लॉ, साउथ का लॉ, ये कुछ नहीं होगा, सब एक ही हो जाएगा। और एक ही हो जाएगा, सब लोग आराम से पालन भी कर सकते हैं। मैटर्स भी थोड़े बहुत आएंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर थोड़े बहुत काटने पड़ेंगे, लेकिन तरीके से काम हो जाएंगे। हमारे कानून मंत्री हैं अर्जुन मेघवाल साहब, अभी बने हैं नए, 2023 में ही मई में बने हैं। और उससे पहले आपके किरण रिजिजू साहब थे, किरण रिजिजू को पृथ्वी मंत्रालय दे दिया गया है। लेकिन जो हमारे अर्जुन मेघवाल जी साहब हैं वो राजस्थान से हैं, उनको कानून मंत्री बनाया है। और कई सारे उनका स्टेटमेंट आए हैं कि कई हज़ारों कानून हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने ख़त्म किए हैं। ऐसे कानून जो बेकार थे, बेमतलब थे और आमतौर से लोग जेल में डाल दिए जाते थे, तो वो सब खत्म कर दिए हैं। मेजर कानून उन्होंने लगभग 5 से 6 हज़ार बचाए रखे हैं, बाकी लगभग 1,000 प्लस कानून हमारी मोदी सरकार ने ख़त्म किए हैं। ये बहुत अच्छी बात है उनके स्टेटमेंट के द्वारा। तो एक ही कानून होना चाहिए, चाहे मैटर्स अलग अलग हों, अलग अलग सज़ा होती है किसी किसी सेक्टर्स में, लेकिन कानून जो है हर धर्म का अलग अलग नहीं होना चाहिए। शादी का अलग नहीं होना चाहिए, तलाक का अलग नहीं होना चाहिए, गोद लेने का अलग नहीं होना चाहिए, उत्तराधिकार का अलग नहीं होना चाहिए गाइस। मैं कई बार पॉइंटों को बता चुका हूँ, इन पर एक कानून बनना चाहिए और देश के विकास में काम करना चाहिए गाइस, ठीक है। यही मेरा मैसेज था। चलिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।